उत्पादन लागत से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें यू आकार की होती है, अर्थात प्रारंभ में लागतों में गिरने की प्रवृत्ति होती है और एक सीमा के पश्चात लागतों में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो सामान्यतः हमने उसमें देखा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू आकार की होती है, एवरेज कॉस्ट भी यू आकार की होती है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू आकार की होती है। और दीर्घकालीन लागत वक्र की बात करें तो दीर्घकालीन लागत वक्र भी सभी अल्पकालीन लागत वक्र को छूकर जा रहा था, जिसको हमने एनवलप कर्व या अनुभव वक्र की संज्ञा दी थी, वह भी यू आकार का होता है। ये जो सारी बात थी वो एक सैद्धांतिक बात थी। व्यवहार में लागतें किस प्रकार की होती है इसका अध्ययन जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि वास्तव में जैसा सैद्धांतिक रूप से कहा गया है कि लागतें यू आकार की होती है, लागतें पहले गिरती है, फिर मिनिमम बिंदु पर पहुंचती है और बाद में बढ़ने लग जाती है, जबकि व्यवहार में इस प्रकार नहीं होता है। प्राय कोई भी फैक्ट्री या कोई भी फर्म जब भी उत्पादन का पैमाना जब भी फर्म बनाई जाती है तो फर्म एक संभावित वृद्धि को इंक्रीज मानते हुए अपनी अतिरिक्त क्षमता रखती है। यानी हर फर्म स्टार्टिंग जब वो बनाई जाती है फर्म, तब ही फर्म के द्वारा कुछ अतिरिक्त क्षमता रखी जाती है। जैसे कि हम मकान बनाते हैं, मकान हमको 4 जनों को रहने के लिए चाहिए तो भी हम एक कमरा एक्स्ट्रा बनाते हैं कि भविष्य में कोई गेस्ट आ जाए या कोई और कुछ हो जाए तो हमको एक कमरा एक्स्ट्रा चाहिए। सिमिलरली जो फर्म है, फर्म के द्वारा भी अतिरिक्त क्षमता रखी जाती है। इस कारण से जो लागत वक्र है, चाहे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, चाहे एवरेज कॉस्ट की बात करें, चाहे मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, वह बिल्कुल ऐसा यू आकार का नहीं होता है। तो अनुभव जनित अगर हम बात करें कि लागतों का अनुभव जो जनित प्रमाण की हम बात करें कि जो सैद्धांतिक बात है उसमें यह कहा जाता है कि लागत यू आकार की होती है। पर अगर अनुभव को हम देखें तो प्रत्येक फर्म अपनी अतिरिक्त क्षमता रखती है और उस अतिरिक्त क्षमता में अगर उसको उत्पादन भी बढ़ाना होता है तो उस फर्म की लागत में वृद्धि नहीं होती है। अगर कोई फर्म है वो मान लीजिए मशीन लेकर आ रही है या भूमि खरीद रही है या भवन किराए पर ले रही है, तो उस भवन में वो ऐसी गुंजाइश रखती है कि भविष्य में उसके अगर व्यापार का विस्तार भी हो तो उसी भवन में हो जाए। या अगर कोई फर्म उत्पादन करने वाली है तो अगर उसको मान लीजिए महीने में या दिन भर में उसका 500 उत्पादन होता है तो भी फर्म ये मानकर चलती है कि कल को मेरी जो बिक्री है वो दिन भर में 2000 हो जाए, तब तक की वो मशीनों का पहले से ही इंतजाम करके रखती है। तो अगर हम अनुभव की बात करें तो अनुभव में हम देखेंगे तो देखिए अल्पकालीन लागत की बात करें हम अनुभव जनित लागतें, जो अनुभव में आया है कि अल्पकाल में अगर हम देखें तो अल्पकाल में जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले गिरती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद बढ़ती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखिए शुरू में जहां Q1 प्रोडक्शन करना होता है, Q1 प्रोडक्शन तक शुरू में जब स्थिर साधनों का पूरा प्रयोग नहीं होता है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ लागत गिरती है, क्योंकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ जो फिक्स कॉस्ट है वो नहीं होता है। तो अनुभव में आया कि शुरू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरती है और Q1 से Q2 तक एक फर्म के द्वारा अतिरिक्त क्षमता एक्सेस कैपेसिटी रखती है। तो यहां क्या है, स्टार्टिंग में देखिए हमने पहले क्या माना था कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस प्रकार की होती है, यू आकार की, जबकि अनुभव जनित प्रमाण में यह आया कि लगभग सभी फर्मों के द्वारा अपने जो भी उत्पादन किया जाता है उसमें अतिरिक्त क्षमता रखी जाती है। इस अतिरिक्त क्षमता में यदि उसको उत्पादन बढ़ाना भी होता है तो फर्म की लागत नहीं बढ़ती है, क्योंकि फर्म पहले से ही उन संसाधनों को अपने पास रखती है। जैसे एक कपड़ा फैक्ट्री है, कपड़ा फैक्ट्री में 1000 मीटर कपड़ा प्रतिदिन बनाया जा रहा है, पर फैक्ट्री डालने वाले ने उसकी कैपेसिटी 5000 मीटर तक की रखी हुई है कि 1000 से 5000 मीटर तक कपड़ा बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो फर्म को कोई नई स्थिर लागत लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब नई स्थिर लागत लगाने की ज़रूरत नहीं होती है तो यह फर्म की जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है
वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि कच्चा माल चाहिए, पैकिंग मटेरियल चाहिए, उससे उत्पादन उसका बढ़ता चला जाता है, स्थिर लागत उसमें नहीं बढ़ती है। तो ये स्थिति एक एक्सेस कैपेसिटी की होती है। तो यहाँ अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ मार्जिनल कॉस्ट यहाँ है और ये मार्जिनल कॉस्ट इस प्रकार से हो जाती है। मार्जिनल कॉस्ट भी क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में समाहित हो जाती है और एक निश्चित सीमा के बाद OQ2 उत्पादन का स्तर फर्म प्राप्त कर लेती है। उसके बाद फर्म को पैमाने की अमितव्ययता प्राप्त होने लगती है। एक निश्चित सीमा से ज़्यादा मशीन का प्रयोग किया जाता है तो मशीन में तोड़फोड़ हो जाती है। एक निश्चित सीमा से ज़्यादा श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाता है तो उनको ओवर टाइम का भुगतान करना पड़ता है। मजदूर आपस में श्रम संघ बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं, वह अधिक मजदूरी की मांग करते हैं, तालाबंदी करते हैं, हड़ताल करते हैं। तो एक सीमा तक एक्सेस कैपेसिटी एक फर्म के द्वारा रखी जाती है, उस सीमा तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ता है। तो अगर हम अनुभवजनित अल्पकालीन की बात करें, अनुभवजनित अल्पकालीन लागत की बात करें तो इस प्रकार से अल्पकालीन जो लागत होती है वो एक बीच में से एक बिल्कुल तस्री नुमा हो जाती है। एक बार ये नीचे गिरती है, फिर तस्री नुमा हो जाती है, एक सीमा के बाद बढ़ती है। इसमें जो फिक्स कॉस्ट है वो लगातार गिरती चली जाती है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी लगभग उसी प्रकार से होती है। तो देखिए, अगर हम इसमें एवरेज कॉस्ट को भी शामिल करें तो किस प्रकार से अल्पकालीन जो अनुभव जनित लागत होगी उसकी बात करें, यानी जो व्यवहार में होती है, वो हमने जो बात करी है वो सारी सैद्धांतिक बात है। अगर हम व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में जो लागतें होती है वो इस प्रकार की होती है। तो देखिए, अल्पकाल में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरता है, Q1 तक गिरा, उसके बाद कांस्टेंट हो गया Q2 तक, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो एक बार गिरता है, लगातार एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरता है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो लगातार गिरता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो पहले गिरता है, फिर Q1 से Q2 तक स्थिर हो जाता है, फिर ये वापस बढ़ने लग जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया, सीमांत मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक ही होता है और उसके बाद में देखिए एवरेज जो कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट, जैसा कि मैंने पहले भी कोशिश करके आपको बताया था, एवरेज कॉस्ट इस प्रकार की होती है। ये एवरेज कॉस्ट यहाँ मिनिमम होकर जा रही है एवरेज कॉस्ट, तो ये मार्जिनल कॉस्ट इसमें समाहित होकर यूं होती है मार्जिनल कॉस्ट, तो यहाँ पर ये इसको काटती है। तो इस जगह हम देखेंगे कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट आपका इस जगह पर होती है। तो यहाँ देखिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो फर्म की अतिरिक्त क्षमता को बताती है और एवरेज कॉस्ट भी क्या है, ये एवरेज कॉस्ट यहाँ से यूं गिरना प्रारंभ होती है और यहाँ से वापस बढ़ना चालू हो जाती है। तो एवरेज कॉस्ट को भी आप यूं ही बना सकते हैं, जैसा कि कुछ किताब में ये ऊपर से है, कुछ किताब में इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से अगर हम अनुभव की बात करें तो जो अनुभव में अल्पकालीन लागतें जो होती है वो पूर्ण रूप से यू आकार की नहीं होती है, वरन एवरेज फिक्स कॉस्ट तो जैसा कि पहले बताया गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार गिरती हुई होती है। तो यहाँ देखिए चित्र में ये लगातार एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रही है। अब एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट होती है वो एक सीमा तक गिरती है, क्योंकि पैमाने की मितव्ययताएं प्राप्त होती है, प्लांट का फुल यूटिलाइजेशन होता है, मशीनों का पूरा यूटिलाइजेशन होता है, ज़्यादा मात्रा में कच्चा माल खरीदते हैं तो सस्ता पड़ता है। पर एक सीमा के बाद में आप जैसे देखिए, आप ईंट लेने जा रहे हैं, 1000 ईंट का आपको 5000, मान लीजिए 3000 रुपये रेट बताता है, आप बोलते हैं कि मैं 10,000 लूँगा तो वो 2500 के रेट से लगा लेता है। आप कहते हैं मैं 1 लाख लूँगा तो उसने 2000 की रेट से लगा दी। अब आप कह रहे हो कि मैं 5 लाख भी लूँगा तो वो उसको रेट को कम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह उस पर पहले से ही मिनिमम प्रॉफिट कमा रहा है। तो वो कह रहा है 5 लाख क्या आप 10 लाख लीजिए, पर 2000 रुपये प्रति 1000 की रेट से नीचे ईंट की रेट नहीं पड़ेगी। तो ये एक ऐसा स्तर होता है, एक सीमा तक एवरेज कॉस्ट गिरती है, उसके बाद एक कांस्टेंट हो जाती है। अब जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट कई बार कुछ में यह डायरेक्ट यहाँ कर रखी है, कुछ में यहाँ रखी है, अलग अलग किताब है, मैंने 4-5 किताब का स्टडी किया तो सब में एवरेज कॉस्ट अलग तरीके से बता रखी है। पर हम ये देखेंगे कि कुल मिला के ये होता है कि जो अल्पकाल है उस काल में फर्म अतिरिक्त क्षमता रखती है और इस अतिरिक्त क्षमता में फर्म उत्पादन बढ़ाती भी है, तो फर्म की लागत नहीं बढ़ती है। तो यहाँ जो बिंदु है, मान लीजिए ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक फर्म की लागत नहीं बढ़ती है। तो इस प्रकार से
जो वास्तव में देखा जाए तो लागत वक्र, हम जो सैद्धांतिक लागत वक्र की बात करते हैं उससे कुछ अलग होता है। अब ये बात हमने करी अल्पकाल की। दीर्घकाल की हम लागत वक्र की बात करते हैं। दीर्घकाल में देखिए क्या होता है। दीर्घकाल में हमने पूर्व जो लागत वक्र पढ़ा है उसमें यह पढ़ा है कि दीर्घकालीन लागत वक्र भी यू आकार का ही होता है। एक सीमा तक लागत गिरती है, उसके बाद लागत बढ़ने लग जाती है। जबकि अनुभव जनित परिणाम है उसमें हम देखें, अनुभव में आता है कि दीर्घकाल में नई नई तकनीक का विकास होता है, उत्पादन के नए नए क्षेत्र खोदे जाते हैं। तो इस कारण से लागत एक बार गिरती है पर उसके बाद वह बढ़ती नहीं है। इस कारण से दीर्घकालीन लागत वक्र यू आकार का नहीं होकर अंग्रेजी के एल आकार का होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये मान रहे हैं कि लॉन्ग एवरेज कॉस्ट एक बार नीचे गिर रही है। देखिए लॉन्ग एवरेज कॉस्ट ये गिरी और उसके बाद इस स्तर के बाद ये धीरे बहुत स्लो स्पीड से नीचे देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक गिर रही है, उसके बाद ये स्लो स्पीड से नीचे की तरफ जाती है। तो ये एल आकार का अंग्रेजी का जो अक्षर होता है उस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि अनुभव में ये देखते हैं कि दीर्घकाल में नए नए इन्वेंशन होते हैं। जब इन्वेंशन होते हैं तो लागत और कम होने लगती है। कोई नई मशीन आती है, वो पहले की तुलना में ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगती है। कोई नया कच्चे माल का क्षेत्र खोज लेते हैं, तो नए कच्चे माल का क्षेत्र होने की वजह से जो कच्चा माल है वो सस्ता मिलने लग जाता है। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट नीचे गिरती हुई होती है। और हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, अगर हम दीर्घकालीन मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ये मार्जिनल कॉस्ट होती है, ये मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग एवरेज कॉस्ट। उसके बाद क्या है, ये स्थिर हो जाती है। दोनों की बहुत स्लो स्पीड से जो लॉन्ग एवरेज कॉस्ट है वो गिरने लगती है, क्योंकि दीर्घकाल में कई प्रकार की पैमाने की मितव्यताएं प्राप्त होती है। इस कारण से अनुभव में यह आया है कि दीर्घकालीन जो लागत वक्र होता है वो यू आकार का नहीं होकर अंग्रेजी के एल आकार का होता है। क्यों कि दीर्घकाल एक लंबी अवधि है। लंबी अवधि में हम नए भवन का निर्माण भी कर सकते हैं, नई मशीनों का उत्पादन भी कर सकते हैं, नई तकनीक भी खोज सकते हैं, नए कच्चे माल का क्षेत्र भी खोज सकते हैं, जो सरकारी नीति है उसमें भी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस वजह से दीर्घकालीन जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू आकार का नहीं होकर एल आकार का होता है। ऐसा अनुभव में पुराने जितने भी कॉस्ट के डाटा कलेक्शन किए गए और उनके माध्यम से जब ये देखा गया तो ये पाया गया कि ये एक अंग्रेजी के एल आकार का होता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि जो सैद्धांतिक लागत वक्र है वो किस प्रकार से है और अनुभव पर आधारित लागत वक्र लॉन्ग एवरेज कॉस्ट कैसा होता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट क्या होता है, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट क्या होता है, शॉर्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, शॉर्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।